साथियों नमस्कार। हमारे पास हैं दुनिया में आज के समय मिलने वाले 3 महान रेडियो। हमारे पास है टेक्सन का PL330, एक्सेस डेटा का D808 और कोडोसैन का DX286। और आज का हमारा टॉपिक है कि इन रेडियोज़ में, ऐसे रेडियोज़ में जो सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिस्प्ले होता है वो क्या सही रीडिंग्स देता है, हमें सही स्थिति बताता है या नहीं, केवल बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए दे रखा है कि एक फीचर है हमने दिया है, और क्या ये यूजलेस है या यूज का है। तो देखिए, जो पुराने रेडियोज आते थे, ट्रेडिशनल एनालॉग रेडियो जो आते थे, उनमें एक एस मीटर दिया होता था। और बाद में जब DSP चिप्स आ गई, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप्स आ गई, एडवांस चिप्स, तो उनमें बहुत सारे ऑप्शंस जो है हमारे लिए रेडियो में देना आसान हो गया, जिनमें से एक था सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशियो। यदि आप नहीं समझते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ या सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक फुल डिटेल में वीडियो बनाया था। और जिस प्रकार डेसिबल में या डेसिबल यूनिट में ये डिस्प्ले किए होते हैं, उस सभी के बारे में मैंने फुल डिटेल में उस वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के समय सिलिकॉन लैब्स अच्छी DSP चिप्स बनाती है। ये दोनों के दोनों, टेक्सन का PL330 और एक्सेस डेटा का D808, ये सिलिकॉन लैब्स की SI4735 DSP चिप पर बेस्ड हैं, जो उनकी फ्लैगशिप चिप है। साथ ही कोडोसैन का DX286 जो है, ये NXP की DSP चिप TEF6686 पर पेस्ट है, जो कि कार्स में यूज़ होती रही है, और ये भी सिग्नल रिसेप्शन के मामले में बहुत अच्छी चिप है। तो ये तीन जो रेडियोज़ हैं वो बहुत सारे फंक्शंस लेकर आते हैं। खासकर DX286 में बहुत सारी चॉइसेस हैं जो आप खुद से सेटिंग्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों का विश्व में एक नाम है। तो चलिए, तीनों पर हम कुछ खास स्टेशंस चलाकर देखते हैं कि ये सिग्नल स्ट्रेंथ या सिग्नल टू नॉइस रेशियो की क्या रीडिंग्स देते हैं। फिर हम कमज़ोर स्टेशंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे उन रीडिंग्स में कितना अंतर आता है, क्या हमें सुनने में जितना फ़र्क आता है उतना फ़र्क हमें रीडिंग्स में दिखता है क्या, देखते हैं। तो चलिए, पहले हम FM बैंड पर चलते हैं, फिर मीडियम वेव पर और फिर शॉर्ट वेव पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेशन प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का स्थानीय FM स्टेशन 102.3 मेगाहर्ट्ज़ हिसार ट्यून कर लिया है, 90 किलोमीटर दूर है, 10 किलोवाट पावर का स्टेशन है। इसके तीनों को मैंने इस पर ट्यून करके छोड़ दिया है, वॉल्यूम डाउन कर दी है। इन दोनों में सेम चिप है, सिलिकॉन लैब्स की SI4735। तो रीडिंग जो है सिमिलर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। इसका वेव एंटेना छोटा है, इसके मुकाबले इसका वेव एंटेना 1.5 गुना बड़ा है। इसके अलावा पूरे सर्किट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया है, किस प्रकार से एंटेना के साथ कोई एडिशनल एलिमेंट्स जोड़े हैं क्या, इस सब पर डिपेंड होता है। बट एनीवे, यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है 24-25 और यहाँ दिखा रहा है 34-35, यानी इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेटर सिग्नल ये क्लेम कर रहा है कि इसने पकड़ा है। इसके अलावा सिग्नल टू नॉइस रेशियो यहाँ 19 के आसपास दिखा रहा है और ये 25 दिखा रहा है, यानी नॉइस के मुकाबले सिग्नल जो है इस रेडियो के मुकाबले D808 ने जो है बेटर पकड़ा है, ऐसा यहाँ क्लेम हो रहा है। और यही दोनों रीडिंग्स अगर हम इसमें देखें, कोडोसैन DX286 में, तो सिग्नल स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है 28 और सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखा रहा है 48। तो एक तरफ इन दोनों के मुकाबले मैंने ये नोटिस किया है कि DX286 जो है वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है ज़्यादा हाई डिस्प्ले करता है, और इसके मुकाबले सिग्नल स्ट्रेंथ जो हैं ये दोनों हल्की सी हाई डिस्प्ले करते हैं। क्या ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में इतना अंतर हमें इन सब में दिखेगा? चलिए, पहले हम PL330 का वॉल्यूम देते हैं। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। समाचार चल रहे हैं यहाँ, और अब इसमें देखते हैं। Mr. Modi highlighted India's transformation through structural reforms. He said the implementation of GST brought in the concept of one nation, one tax. और अब DX286 में देखते हैं। He stressed that India is now not only focused on the ease of doing business, but also on the trust of doing business, supported by clear. जहां इन दोनों के सिग्नल में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, इसका मैं एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा। Making financial inclusion a global example.
Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Cypriot President Nikos Christodoulidis. ऑल राइट, सो यहाँ इस स्टेशन पर जो है, स्ट्रॉन्ग स्टेशन पर, इन तीनों हिट के जो है मुझे एग्जैक्टली सिमिलर सा साउंड लगा है, जो जैसा मेरे कान पकड़ पा रहे हैं। कुछ ऐसा खास नॉइस किसी में सुनाई नहीं दिया और सिग्नल की स्ट्रेंथ में कोई इश्यू हो ऐसा भी नहीं लगा। अब इसी चीज़ को हम FM बैंड को एक किसी वीक स्टेशन पे ट्यून करके देखते हैं। अब मैंने इन तीनों को ट्यून कर लिया है 91.1 FM, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है और सिग्नल जो है काफ़ी वीक आता है। अब यहाँ अगर हम इसमें रीडिंग देखें, सिग्नल स्ट्रेंथ ये लगभग 7 दिखा रहा है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो 3। ये सिग्नल स्ट्रेंथ 19-20 दिखा रहा है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो 7 या 8। और ये सिग्नल स्ट्रेंथ जो है 5 या 6 दिखा रहा है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो 11-12 दिखा रहा है। अब इनको प्ले करके देखते हैं। कैसी कहानी लेकर रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं 11 साल से लगातार हिंदुस्तान की नंबर 1 आरजे का नंबर। हल्का सा हिसिंग नॉइस है इसमें और सिग्नल जो है फिर भी ठीक नजर आ रहा है। अब इसमें देखते हैं। क्या बात है, ओह मारी डालोगे। रेडियो सिटी बब्बर शेर। इसका सिग्नल जो है और थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। और अब इस पे चलते हैं कोडोसन पे। तो हाफ हुए, हाफ आधे हुए, पहले तो हाफ हुए, फिर उसके भी हाफ हो गए। ओके, इस पर भी काफ़ी अभी के लिए काफ़ी साफ सिग्नल है। तो यदि हम देखें तो सिग्नल स्ट्रेंथ इसमें और इसमें सिमिलर सी दिखा रहा है 12-13। और इसके बजाय टेक्सन PL330 के बजाय मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल लगा इसमें DX286 में, जबकि सिग्नल स्ट्रेंथ वो इसके बराबर की ही दिखा रहा है। और इसमें जो है, इसमें सिग्नल DX286 से सिमिलर सा लगा मुझे, लेकिन ये सिग्नल स्ट्रेंथ जो है ये 23-24 से दिखा रहा है। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि DX286 में सिग्नल स्ट्रेंथ की रीडिंग सही नहीं आती। सिग्नल स्ट्रेंथ की रीडिंग यहाँ सही है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल पकड़ा जा रहा है मुझे इसकी वैल्यू जो है वो जस्टिफाइबल लगी। बट अगर आप सिग्नल टू नॉइस रेशियो देखेंगे आप, तो इसमें जो है जब अच्छा सिग्नल पकड़ लेता है बीच में तो 40 के आसपास अभी दिखाया था इसने 40, जबकि ये दोनों जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो को खासकर ये जो है 8 या 9 के आसपास दिखा रहा था। अभी के लिए तो इनकी रीडिंग्स में चेंज आ गया है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो मुझे लगता है DX286 बढ़ा चढ़ा कर बताता है, ये दोनों उसको डिसेंटली डिस्प्ले करते हैं। और सिग्नल स्ट्रेंथ को जो है ये थोड़ा सा घटाकर बताता है DX286। सो इन दोनों रेडियोज़ के जो सिग्नल स्ट्रेंथ हैं और जो सिग्नल टू नॉइस वैल्यूज़ हैं वो मुझे कुछ एक्यूरेट लगी। अब क्यों ना मीडियम वेव पर चला जाए, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक स्टेशन चलाकर सुना जाए। तो मीडियम वेव पर मैंने इनको ट्यून कर लिया है 819 किलोहर्ट्ज़ इंद्रप्रस्थ स्टेशन पर। अब इंद्रप्रस्थ जो है वो मेरे यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है और 200 किलोवाट पावर का स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर है वहाँ। यदि सिग्नल स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये डिस्प्ले कर रहा है कुछ 61-62, ये भी लगभग उतनी ही डिस्प्ले कर रहा है, और ये कर रहा है 78। और यदि सिग्नल टू नॉइस रेशियो देखा जाए तो ये दोनों लगभग 25 डिस्प्ले कर रहे हैं और ये डिस्प्ले कर रहा है 48। इससे पहले कि मैं कुछ कमेंट करूं, चलिए चला कर देखते हैं। कुछ ऐसा सा सिग्नल, कुछ ऐसा सा रिसेप्शन है PL330 का। अब D808 पे चलते हैं। और अब चलते हैं DX286 पर। ऑल राइट, सो जो सिग्नल स्ट्रेंथ की रीडिंग है यहाँ मीडियम वेव बैंड पर वो DX286 की ज़्यादा है। इन दोनों में सेम चिप है और रीडिंग्स ये देखिए एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं। अब दोनों में सेम लेंथ का
जो आपकी फेराइट रॉड है वो यूज हुई होगी या सेम कंपोनेंट यूज हुए होंगे, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, किंतु फिर भी इनकी रीडिंग्स जो हैं सिमिलर सी हैं। और इन दोनों के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसने पकड़ लिया है ऐसा लगता नहीं, लेकिन इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है इन दोनों से ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो यहाँ से एक निष्कर्ष तो ये निकाला जा सकता है कि एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट सिग्नल स्ट्रेंथ या सिग्नल टू नॉइस रेशियो तो संभवतः इनमें से कोई भी नहीं निकाल के दे रहा होगा, बट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है। कैसे मिलता है आपको फेयर आइडिया? अभी हम एक कमजोर स्टेशन पे चलते हैं। तो अब मैंने ट्यून कर लिया है सूरतगढ़ स्टेशन मीडियम वेव पर, और ये जो है इस समय इसका रिसेप्शन ठीक है, एवरेज से भी कुछ डाउन ही है। तो यदि देखा जाए तो इन दोनों की रीडिंग्स फिर से सिमिलर सी हैं, 34 के आसपास सिग्नल स्ट्रेंथ और 16-17 के आसपास सिग्नल टू नॉइस रेशियो। इसके सिग्नल टू नॉइस रेशियो की रीडिंग है कुछ 21 और सिग्नल स्ट्रेंथ है 48। चला के देखते हैं। कुछ ऐसा सा रिसेप्शन है इसमें। D808 में देखते हैं। और अब DX286। सो हम ये देख रहे हैं कि सिग्नल के मुकाबले जो है नॉइस आ रहा है यहाँ, सॉरी नॉइस जो है वो सिग्नल के साथ साथ आ रहा है यहाँ। तो अब पिछला स्टेशन जो साफ था उसमें इन दोनों ने सिग्नल टू नॉइस रेशियो की रीडिंग जो है वो लगभग वही सी डिस्प्ले करी थी जो यहाँ की है। और ये जहाँ एक तरफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो की पहले बहुत हाई वैल्यू दिखा रहा था, अब ये लो पर ले आया है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है मुझे इनकी रीडिंग्स जो हैं कुछ खास पसंद नहीं आई। सिग्नल स्ट्रेंथ यदि देखा जाए तो ये 32-34 दिखा रहे हैं और वो 48 दिखा रहा है। अब 34 के मुकाबले 48 जो है वो डेसिबल में आप देखेंगे तो कई गुना बेटर सिग्नल होना चाहिए, और उतने गुना बेटर सिग्नल वहाँ लग नहीं रहा। तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट निकल कर आती है कि एग्जैक्ट रीडिंग्स तो ये नहीं दिखा रहे। लेकिन जब दिल्ली का स्टेशन साफ था तो वहाँ इनके सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी हाई थी, और अब उसके मुकाबले डाउन है, यानी एक फेयर आइडिया तो आपको फिर भी ये दे रहे हैं। अब हम किसी खाली फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करके देखते हैं जहाँ न तो कोई सिग्नल आ रहा और केवल नॉइस ही नॉइस आ रहा है। वहाँ देखते हैं क्या रीडिंग दिखाएंगे ये। सो मैंने एक फ्रिक्वेंसी ट्यून कर दी है 549 किलोहर्ट्ज़, जिस पर कुछ नहीं आ रहा, जहाँ कोई स्टेशन है ही नहीं। तो वहाँ जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो 0, 0, 0 तीनों ने 0 डिस्प्ले किया है, क्योंकि सिग्नल ही नहीं है तो सिग्नल के मुकाबले जो है वो नॉइस रेशियो निकलेगा ही नहीं। किंतु सिग्नल स्ट्रेंथ देखिए, ये दिखा रहा है 9, ये दिखा रहा है 10 और ये दिखा रहा है 32, यानी अच्छा खासा सिग्नल होना चाहिए। तो देखें कैसा सिग्नल है। तो कोई सिग्नल है ही नहीं, और 32 जो है 32 dBu एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो कौन से सिग्नल की स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये समझ से बाहर है। और ये दोनों जो दिखा रहे हैं 10, 11, 12 ये किस प्रकार के सिग्नल की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ये भी समझ से बाहर है। इनको चला के दिखा देता हूँ। सिग्नल जब है ही नहीं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो 0 हो गया, ये समझ में आता है। बट सिग्नल की स्ट्रेंथ, कौन से सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ दिखाई जा रही है जबकि कोई सिग्नल है ही नहीं। और DX286 में तो 31-32 दिखाई जा रही है। तो इन दोनों के मुकाबले मुझे इसका मीटर जो है और ज़्यादा गड़बड़ घोटाले में लगता है। और लगे हाथ थे, हमने FM बैंड पर जब इनको ट्यून किया था तो कोई किसी खाली फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करके नहीं देखा था, वहाँ भी देख लेते हैं। इन दोनों को मैंने 91.5 मेगाहर्ट्ज, जहाँ पर यहाँ आसपास कोई स्टेशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं है, वहाँ ट्यून कर दिया है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो तीनों में 0 है, और सिग्नल स्ट्रेंथ जो है इन दोनों में 0 है लगभग, और इसमें 4 या 3 के आसपास है। चला के देखते हैं। क्लियरली विजिबल कुछ नहीं है, और इसमें ऑल राइट, इसने कुछ यहाँ पकड़ रखा है। जब भी मैं सोच रहा था कि सिग्नल स्ट्रेंथ कुछ दिखा रहा है, 6 के आसपास दिखा रहा है, तो ये कोई फॉल्स सिग्नल है।
मैंने अभी चेक नहीं किया है, ऐसा लग रहा है कि मौसम की कुछ विशेष परिस्थितियां बनी हों और इन दोनों के मुकाबले अपने लंबे विप एंटेना के कारण ये संभवतः कुछ पकड़ रहा हो। और अब इसमें देख लेते हैं। कुछ भी नहीं। तो यदि मैं सोचूं तो मीडियम वेव बैंड पर जहां ये कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहे थे, यहाँ जो है सिग्नल स्ट्रेंथ डिस्प्ले नहीं हो रही। तो एफएम बैंड पर कम से कम फॉल्स रीडिंग्स तो नहीं आ रही। और अब चलते हैं शॉर्ट वेव बैंड पर। ऑल राइट, और अभी सुबह के 7:30 बजने ही वाले हैं। बीबीसी के प्रसारण जो आते हैं सुबह 5:30 से 7:30, वो समाप्त होने ही वाले हैं। उनके समाप्त होने से पहले मैंने इनको 12,095 किलोहर्ट्ज बीबीसी पर ट्यून कर दिया है। इसका सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है कुछ 50 के आसपास, 45-50 के बीच में। इसका दिखा रहा है 55-58 और इसका दिखा रहा है कुछ 36। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसका है 20 के आसपास वेरी हो रहा है, इसका भी, और इसका जो है 40 के आसपास जा रहा है। अब सुनते हैं। So ready, in fact, that it happens consciously and unconsciously. ये है PL330 का। और अब D808। Maybe you've had this experience where you're walking on a trail or something and suddenly you stop or you jump back. और ये है DX286 का। Recognize that there was a snake right in front of you. The non-conscious visual. All right. So, जिस प्रकार का स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है उसको दिखाते हुए, जैसा मैंने एफएम पर बताया था, ये सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यू कुछ कम करके दिखाता है। ये दोनों जो है सिग्नल स्ट्रेंथ को कुछ डिसेंटली दिखा रहे हैं, जबकि सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो हमें मामूली सा नॉइस जो नज़र आया, वो मामूली सी रीडिंग्स इन दोनों में आ रही हैं, लेकिन इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो की बहुत हाई रीडिंग आ रही है। तो थोड़ा सा नॉइस है साथ में। तो यहाँ फिर से एक बात निकल कर आई है कि DX286 जो है सिग्नल स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करके आंक रहा है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। ये दोनों उन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में हल्का सा फेयर रीडिंग्स दे रहे हैं। अब एक कमज़ोर स्टेशन पे चलते हैं। मुझे एक वीक स्टेशन मिला है 12,055 किलोहर्ट्ज पर। सिग्नल स्ट्रेंथ ये दोनों जो है 25 के आसपास दिखा रहे हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो 3-4 के आसपास दिखा रहे हैं। ये सिग्नल स्ट्रेंथ जो है कुछ बहुत ही कम रीडिंग दिखा रहा है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो में ये 15 से 20 के आसपास दिखा रहा है। चलिए देखते हैं। कोई म्यूजिक चल रहा है, नॉइस अच्छा खासा है और यहाँ नॉइस अच्छा खासा है, चल रहा है और यहाँ जिस तरह का ये सिग्नल है, इसमें नॉइस की अच्छी खासी मिलावट है, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो अगेन ये दोनों जो है उसकी रियलिस्टिक सी रीडिंग दिखा रहे हैं, ये हल्का सा बढ़ाकर दिखा रहा है और सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी कमज़ोर नहीं है जितना ये बता रहा है। ये दोनों जो है फिर भी उसके मुकाबले डिसेंट सी रीडिंग दे रहे हैं। तो निचोड़ जो है आखिर में वो यही निकला साथियों कि एग्जैक्ट मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी दिखा रहा है और मीडियम वेव बैंड पर तो खासकर फॉल्स रीडिंग्स दिखने में आई, किंतु शॉर्ट वेव बैंड पर जो है ये तीनों के तीनों एग्जैक्ट नहीं दिखाते होंगे, लेकिन तीनों ही बैंड्स पर ये आपको आइडिया दे देंगे। जब सिग्नल कमज़ोर होगा या स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशियो का आइडिया दे देंगे, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा। और DX286 में जो है सिग्नल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करके आंका जाता है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो को कुछ ज़्यादा आंका जाता है। उसके मुकाबले इन दोनों की रीडिंग्स तो मुझे रियलिस्टिक सी लगी। और जाते जाते, क्योंकि हमने पिछले 2 बैंड्स पर कोई खाली फ्रिक्वेंसी पर इनको चला के देखा था, तो जाते जाते एक खाली फ्रिक्वेंसी पर शॉर्ट वेव बैंड पर मैं इनको चलाता हूँ। ये एक फ्रिक्वेंसी है 12,035 किलोहर्ट्ज, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। सिग्नल टू नॉइस रेशियो 0, 0, 0, वो ठीक है। सिग्नल स्ट्रेंथ वहाँ 0 है, यहाँ हल्का सा दिखा रहा है 12-13 और ये 6-7 के आसपास दिखा रहा है। क्या पकड़ा है यहाँ देखते हैं। कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है और कोई सिग्नल नहीं है।
तो जहां हमने देखा FM बैंड पर तीनों में से किसी ने फॉल्स रीडिंग्स नहीं दिखाई थी, मीडियम वेव पर तीनों ही फॉल्स रीडिंग्स दिखा रहे थे, लेकिन शॉर्ट वेव पर जो है DX286 फॉल्स रीडिंग्स नहीं दिखा रहा। ये दोनों जो है सिग्नल स्ट्रेंथ की रीडिंग इन दोनों की फॉल्स है। तो ये था आज का वीडियो साथियों, नमस्कार।